यहाँ पर आए थे, कब आपको पता चला और क्यों वो आए थे, क्या जानकारी मिली है? आपने पुलिस को बताया, आपने चुनाव आयोग को बताया, क्या तथ्य सामने आए? सुबह 9:30 के दरमियान मुझे एक फोन आया था। पुराने आरएसएस के मेंबर, उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पद्धति से जूम कॉल से वसई मतदार संघ के लिए तावड़े साहब मीटिंग लेंगे। तो हमें लगा कि किधर उनके कार्यालय में बैठे रहेंगे, जूम का मैसेज अलग अलग जगह पे वो मीटिंग का घूम रहा था। तो हमें लगा कि ठीक है, जूम कॉल पे मीटिंग ले रहे, जो वसई के उम्मीदवार रहेंगे तो उनका ठीक है। फिर से थोड़ी देर में फोन आया और बोला कि मनवेलपाड़ा में जो होटल है, वो पूरा होटल अलग अलग बूथ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैसा करने वाले लोगों को बुलाया। 500-600 लोग के आसपास, 2 बड़े बड़े हॉल है उस होटल में, दोनों हॉल भरे थे, सारे रेस्टोरेंट्स उस होटल में भरे थे। उधर इतनी बड़ी मीटिंग, अलग अलग बूथ पे कैसा कैसा पैसा बांटना है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा उधर काम चालू है। ये मालूम पड़ते ही पुलिस डिपार्टमेंट और इलेक्शन कमीशन को हमने जानकारी दी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे चालू है, और इमीडिएटली मैं उम्मीदवार के तौर पे वहाँ पे पहुंचा। उधर पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो सारे कार्यकर्ते उधर पहुंच गए, हमारे जो कार्यकर्ता थे उधर पहुंच गए। ध्यान में आया कि इतने लोगों का वोटिंग डे के 48 आवर्स के पहले कोई भी बाहर का आदमी मतदार संघ में अलाउड नहीं रहता। हमें ये भी जानकारी मिली कि तावड़े साहब वाड़ा सूबे में थे और वाड़ा से वसई में आए, विरार। वाड़ा में सुबह क्या कर रहे थे? अगर 48 आवर्स पहले वोटिंग डे के बाहर का कोई भी आदमी नहीं आना होता है तो वाड़ा में क्यों थे, विरार में क्यों आए? और विरार में इतने बड़े देश के लीडर, विरार बहुत छोटा गांव है, इतने बड़े देश के लीडर अगर आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं कि इतना बड़ा देश का लीडर आ रहा है। हमें पुलिस डिपार्टमेंट में पूछा तो पुलिस ने बोला कि हमें तावड़े साहब आने वाले थे, मालूम ही नहीं है। तो तावड़े साहब छुप के क्यों आए? तावड़े साहब छुप के क्यों आए? और अगर पुलिस डिपार्टमेंट को मालूम था तो कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर मालूम नहीं था तो तावड़े साहब छुप के आए, छुप के आने की जरूरत क्या थी? और अगर मालूम था पुलिस डिपार्टमेंट को तो 48 आवर्स का जो लॉ है वो हर किसी को लॉ है। तो उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ने तावड़े साहब के और ये सब कार्यकर्ते जो जमा किए थे, कार्यकर्ता नहीं थे, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स थे। अलग अलग शूटिंग में आपने देखा रहेगा, आपको ध्यान में आएगा कि ये कार्यकर्ता नहीं थे, ये डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट थे। अलग अलग डायरियों हमें मिली, 10-12 डायरी हमारे हाथ लगी। बाकी बहुत लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट ने बाहर निकाल दिया विदाउट चेकिंग। हमने विनती की थी कि सारे महिलाओं को एक बाजू किया जाए। पुलिस डिपार्टमेंट में जो महिला अधिकारी, उन्होंने उन महिलाओं का पर्स से लेके से सब चेक किया जाए। महिलाओं को सबसे पहले निकाल दिया विदाउट एनी चेकिंग। क्यों चेकिंग नहीं किया? बहुत चले, मतलब आप जब आए थे तब 200-250 लोगों के आसपास ये डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स थे। आप आने के पहले आधे से ज्यादा पब्लिक ये लोग ने बाहर क्यों भगाया? सर, डायरी में क्या था, क्या लिखा हुआ था? डायरी आपको, मीडिया को हमने दिखाया था कि नाम, उसको कितना पैसा दिया है, नीचे टोटल लिखा था, ये सब आपको हमने शूटिंग में दिखाया था। ऐसे 10-12 डायरी हमें मिली। 10-12 डायरी में अलग अलग नेताओं का नाम, वसई तालुका के अलग अलग समाज के लोगों का नाम, उसमें किसको कितना पैसा दिया है, ये सब हमने आपको टीवी पे, कैमरा पे दिखाया। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करने वाला? सर, और कितने डायरी? 10-12 तो हमने पकड़ी। एक शूटिंग में जो आप मीडिया वाले कर रहे थे उसमें आपने देखा रहेगा कि मैं एक जन का बैग ले रहा था तो वो बैग छोड़ने को तैयार नहीं था। क्यों छोड़ने को तैयार नहीं था? वो ये बताया जा रहा है कि कमरा नंबर 406 में कुछ 9 लाख रुपए मिले। 19 लाख रुपए एक कमरे में से 9 लाख रुपए मिले, दूसरे कमरे में से 10 लाख रुपए मिले। सब लोगों को बाहर निकाला गया ये बोल के कि उधर हम लोग रूम टू रूम चेक करने वाले। लोगों का चेकिंग क्यों नहीं किया? बहुत सारे एनवेलप्स आपके मीडिया में आया है कि बहुत सारे एनवेलप्स मिले, किधर 2500 का एनवेलप था, किधर 5000 का था, किधर 50,000 का एनवेलप मिला। आप लोगों के कैमरा में आए, जो लोग वहां पे होटल पे आए थे, तो 2500 से 50,000 के जो एनवेलप्स मिले, जो मिले वो ठीक है, जो लोग भगाए उनके पास कितना पैसा बाहर गया?
किसके नाम से कितना दिए थे? पैसा आया था और किसके कितना नाम से पैसा थे वहाँ पे कमरे? मिला है? हमें जो जानकारी मिली थी एक भाजपा के नेता से कि 5 करोड़ रुपया आज बंटने वाला है, ये आज का जानकारी। 10 करोड़ रुपया तो सीएमएस करके पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उसके गाड़ी में से 10 करोड़ रुपए इस परिसर में पिछले 10-15 दिन में मिले। ये तो 10 करोड़ पकड़े गए, ऐसा कितने करोड़ों रुपए जो पकड़े नहीं गए वसी तालुकों में बट रहे, पालघर जिला में बट रहे। सर होटल नहीं, आपको क्या लगता है? जो आपको जो कमरे में ये पैसा मिला वो क्या किनके नाम पर बुक था वो, और वो पैसा क्या बांटा गया? रूम किसके नाम पे? बांटा गया रहता था तो बंडल मिलते नहीं थे, पेटी पैक बंडल रबर बैंड के साथ, बैंक की सील के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ। अब मीडिया वालों ने उसका शूटिंग निकाला है, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने उनका शूटिंग निकाला है। पूरा होटल जिसने बुक किया था 19 लाख रुपया, हमारे लोग तो लेके नहीं गए थे क्योंकि हम जब पहुंचे तो पुलिस पीछे पीछे पहुंची, तो हमने तो वो पैसा रखने का तो विषय नहीं आता है। मेरा इलेक्शन कमीशन को प्रश्न ये है कि ये 19 लाख हमारे सामने वाले जो उम्मीदवार राजन नाइक के खर्चे के इसमें डालने वाले हैं। आप ये करोगे, डिस्क्वालिफिकेशन का उनका मांगनी करोगे क्या? इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई लीगली करना मांगता है, मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई करेगा। 19 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे तो मैं बड़ी बात समझूंगा। ये विनोद तावड़े आपको कह क्या रहे हैं कि लगता है सबके ऊपर दबाव है? विनोद तावड़े कह रहे हैं कि मैं 40 साल से राजनीति में हूँ, क्षितिज आपको जानते हैं, अपने पिताजी को जानते हैं, हमारे अच्छे संबंध है। मैंने कभी पैसा नहीं बांटा है। अगर इलेक्शन चुनाव को लगता है तो उन्होंने ऑन कैमरा मेरे कमरे की, मेरी गाड़ी की, मेरी सब होटल की जांच की है। अगर उनको लगता है तो वो कार्रवाई करें। उधर 19 लाख जो पकड़े वो तो इलेक्शन कमीशन के कैमरा पे आया, अब मीडिया वालों के कैमरा पे आया। वो 19 लाख किसका था फिर? होटल में दूसरा एक भी बाहर का आदमी रहने को नहीं था, रहेगा तो बताओ। रजिस्टर जो था वो भी गायब किया गया, होटल का जो एंट्री का रजिस्टर रहता है वो भी गायब किया गया। होटल का पूरा सीसीटीवी का फुटेज बंद क्यों था? आज के दिन बंद क्यों था? आपको 4 दिन पहले का मांगता तो मिलेगा, आज पूरे होटल का सीसीटीवी कैमरा बंद क्यों था? और अगर पैसा बांटने नहीं आए थे तो ये 19 लाख आया किधर से? कांग्रेस ने मांग की है, जनीत थला उनके महाराष्ट्र प्रभारी, कि विनोद तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उनको अरेस्ट करना चाहिए। आपको लगता है पुलिस डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा? बताओ। सब मीडिया वाले यहाँ पे कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम में ऐसा लग रहा है कि पुलिस की नाकामी देखी जा सकती है। पुलिस कहीं जानबूझ के इस तरह की घटना को बढ़ावा पुलिस की नाकामी है कि पुलिस पे दबाव है। इतने बड़े सेंट्रल लीडर विरार जैसे शहर में आते, पहली बात तो आने का जरूरत क्या? 48 आवर्स का लॉ तो उनको मालूम है, वो भी एमएलसी थे, एमएलए थे, सेंट्रल लीडर है, तो लॉ तो उनको भी मालूम है कि 48 आवर्स पहले इधर आ नहीं सकते। आने का जरूरत क्यों पड़ा? सामने हार दिख रही है, पैसे बांटने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? एक बाजू आप बोल रहे हो मैं हिंदू, एक बाजू आप बोल रहे हो कि जय श्री राम, तो पैसा बांटने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्या बोलते हैं हम हिंदू? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हर किसी ने अपने अपने मर्यादा में रहने को सीखना चाहिए। सर ऐसा अभी जो FIR है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर और आचार संहिता भंग होने को लेकर, और स्थानीय पुलिस डीसीपी ने भी कहा है कि जो भी पैसों का कैश कैंड हुआ है उसको लेकर हम कड़ी एक्शन लेंगे। जो क्या एक्शन लेंगे? आप क्या किस तरह का एक्शन चाहते हैं? 19 लाख उनके अकाउंट में डालना मांगता है खर्चे में, क्योंकि पूरा होटल तो उन्होंने बुक किया था। और डिस्क्वालिफिकेशन आपने ही पूछा, करने वाले डिस्क्वालीफाई, करने वाले डिस्क्वालीफाई। इसका जवाब देने का इलेक्शन कमीशन ने। तो यहाँ पे ऐसा हुआ तो मसले में क्या हुआ है? सर, क्या इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन सरकार के दबाव में काम कर रही है? आपको क्या लगता है? पुलिस डिपार्टमेंट, प्रशासक, इलेक्शन कमीशन, आपको क्या लगता है? अगर इतना बड़ा सेंट्रल लीडर विरार में आता और एक भी पुलिस वाले को मालूम नहीं है, तावड़े साहब विदाउट सिक्योरिटी आए थे। तावड़े साहब को प्रोटोकॉल है, जिस जिस एरिया में जाते हैं वो सेंट्रल बड़े लीडर है, हमारे पुराने संबंध है। मराठी में काका मतलब चाचा, मैं उनको काका की तौर पे एड्रेस करता हूँ, हमारे पुराने संबंध है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को मालूम नहीं कि इतने बड़े लीडर विरार में आ रहे हैं, ये मैं मानने को तैयार नहीं।
सर हमारी गाड़ियां चेक हो रही है, जब विनोद तावड़े गाड़ी से ही आए आपके गाड़ी में पैसा नहीं इसलिए आपकी गाड़ी चेक हो रही है। आपके गाड़ी में पैसा रखो और दूसरे पार्टी का काम करो तो आपकी गाड़ी में भी पैसा मिलेगा। गुजरात की कुछ बसें शायद देखी जा रही है विरार में आई हुई। क्या कहेंगे? 36 बसेस गुजरात से क्यों आए? 36 बसेस 36 बसेस गुजरात से लाने की जरूरत क्यों पड़ी? पकड़े हैं सब हाईवे पे। 36 बसेस क्यों लाने की जरूरत पड़ रही है? जीत रहे ना, तो इतना करोड़ों पैसा क्यों बांट रहे हो? 36 बसेस गुजरात से क्यों आ रही है? इसका जवाब है उनके पास। औरतों के बीच में छुप के 2 घंटा बैठे थे वो। आप सबकी विनती थी कि राजन नाइक, तावड़े साहब, हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर और मैं उम्मीदवार के तौर पे चारों ने मीडिया के सामने, लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए। ये आपकी मांग थी कि अगर वो सच बोल रहे, तावड़े साहब मिले किधर? गोडाउन में छुप के बैठे थे। ये आप मीडिया वालों ने देखा। अगर कुछ गड़बड़ करने को आए नहीं थे तो वो गोडाउन में छुप के क्यों बैठे थे तावड़े साहब? ये भी रिकॉर्ड में शूटिंग में ही है ना। तावड़े साहब मिले किधर? पीछे गोडाउन में छुप के बैठे थे। क्यों गोडाउन में छुप के बैठे थे? राजन नाइक महिलाओं के बीच में 2 घंटा छुप के क्यों बैठे थे? क्यों मीडिया के सामने आने को नहीं आ नहीं रहे थे? 2 घंटा आप सब रुके थे, हम लोग रुके थे। छुपने के पीछे का वजह ऐसा देखा जा रहा है, कहीं हाथापाई उनके साथ ना हो, ये मुख्य कारण था। मतलब ये तो उनको कॉन्फिडेंस था कि महिलाओं पे हमारे कार्यकर्ता उंगली भी नहीं उठाएंगे। राइट। मान सम्मान से हमने एक वीडियो हमारा हुआ जहाँ पे देखा गया कि हाथापाई हो रही है उस वीडियो। हाथापाई नहीं, मैंने हाथ जोड़ के महिलाओं को विनती की थी कि आप एक बाजू आ जाए। पुलिस डिपार्टमेंट को विनती की थी कि जो महिला पुलिस अधिकारी है उन्होंने महिलाओं का पर्स वगैरह चेक करने का, विदाउट चेकिंग सबको बाहर जाने दिया। क्यों पुलिस डिपार्टमेंट के महिला अधिकारियों ने वो पर्सेस वगैरह चेक नहीं किया? जब आपको सामने एनवलप दिख रहे हैं, 2,500 से लेके 50,000 के एनवलप आप सबके मीडिया में कवर हुए। ये 19 लाख जो पकड़ा वो इलेक्शन कमिश्नर आपके कैमरे पे पकड़े, तो ये महिलाओं का चेकिंग क्यों नहीं? वो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट थे, वो कार्यकर्ता नहीं थे। आप देखो वीडियो में, कार्यकर्ता नहीं थे वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुलाए हुए भाड़े के लोग थे। डायरी जो हमने आपको दिखाई, वो डायरी में क्या लिखा है, कौन से आदमी को कितना पैसा देना है, इसका पूरा लिस्ट है। 12 डायरी तो हमने पकड़े, ऐसे कितने डायरी बाहर निकल गए? क्यों वो लोग का चेकिंग नहीं हुआ? एक वीडियो में दिख रहा है कि मैं बैग ले रहा हूं एक जन का, तो वो बैग छोड़ने को तैयार नहीं था। उसमें कितना पैसा निकला ये आप सबके शूटिंग में आया। अगर अच्छे से आ रही थी, क्यों चेकिंग नहीं करनी थी? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? और आता पे क्या, 2 घंटे से पुलिस डिपार्टमेंट, मीडिया वाले सब लोग उधर थे। हमने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि एक भी जन को हाथ लगेगा नहीं। ये बार बार हितेंद्र ठाकुर जी बोल रहे थे, मैं बोल रहा था, हमारे कार्यकर्ताओं को हमने बाहर भेजा। आप सब थे ना, 2 घंटे से रुके थे कि वो कब तावड़े साहब आए। मैं था, हितेंद्र ठाकुर थे। राजन नाइक औरतों के बीच छुप के 2 घंटे से क्यों बैठा था? पूरा पुलिस डिपार्टमेंट था, स्पेशल फोर्स आया था। पुलिस जहाँ पे देखा गया, पुलिस के सामने राजन नाइक जो भाजपा प्रत्याशी है, उनके सहयोगी को सीढ़ी पे ही गिरा के, मेरे वीडियो है जिसमें मारपीट किया जा रहा है उनके साथ। मैंने और देखा एक नहीं। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सर पूरा इलेक्शन उन्होंने को मारा जा रहा है। आपके डेवलपमेंट नहीं हुआ है करके उन्होंने ये किया है, क्या बताओ इसके बारे में? अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एमपी इतने 35 सालों से कौन था? राम नाइक साहब जो केंद्रीय रेलवे मिनिस्टर थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। आज हमारे तालुका में उत्तर भारत और दक्षिण भारत जाने वाले स्टॉप के लिए लोगों की डिमांड है। इतने साल से उनके एमपी है, क्यों स्टॉप जैसी छोटा सा काम भी हो नहीं पा रहा? ये तो एमपी का काम है। एक आरोप किया था कि खड्डे रास्ते पे, किसके लड़के ने रास्ते का टेंडर लिया है, करूं क्या पब्लिश में? सब चिट्टा है, किसके लड़के ने, किसके भाई ने, किसके भतीजे ने कौन से टेंडर लिए। हम निचला वाला प्रचार कभी करते नहीं।
हम किसी पे आरोप करते नहीं। क्या काम हमने किए, क्या करने वाले, उस पर ही हम बात करें। या घटनेनंतर सर तुम्ही एकाच गाडीतून सगळेजण रवाना झालात सर आप एक ही साथ गाड़ी में पुलिस तावड़े को आपने छोड़ा है, क्या बताओ उसके बारे में? पुलिस डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि मैंने गाड़ी चलाने का, लोग ने तो इंदिरा ठाकुर ने आगे बैठने का, तावड़े साहब ने हमारे गाड़ी में बैठने का, ताकि मॉब गलत बर्ताव ना करे। हम लोग ने 10 बार उनको बोला कि ये हमारे कार्यकर्ते हैं, कोई भी फालतूगिरी यहाँ पे हुई ही नहीं। हमारी गारंटी, आप आपकी गाड़ी लेके जा सकते हो। पुलिस डिपार्टमेंट के और स्पेशल फोर्स के रिक्वेस्ट पे मैं गाड़ी चलाने पे बैठा ताकि अपने कार्यकर्ताओं को दिखे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। बाजू में हितेंद्र ठाकुर जी बैठे ताकि कार्यकर्ताओं को दिखे कि हितेंद्र ठाकुर जी है, और पीछे तावडे साहब बैठे। काय चर्चा झाली सर तेव्हा तुमच्या काहीच नाही चर्चा। आमचे हमारे पुराने संबंध, हर अगर कोई गलत तरीके से धमकी देने वाला रहेगा हमारे कार्यकर्ताओं तो हम भी दिखा देंगे। 19 लाख का हमारे कार्यकर्ते महिलाओं के बीच में चुपके 2 घंटा बैठते नहीं, मर जैसे लड़ते। 19 लाख का आरोप है, जबकि पुलिस ने सिर्फ 9 लाख रुपया बता दी। 19 लाख रुपया, 9 लाख नहीं। बस पुलिस के एफआईआर में 9 लाख तो बाकी का 10 लाख किधर गया? 19 लाख रुपया, 9 लाख नहीं, 19 लाख रुपया, तो बाकी का 10 लाख किधर गया? ये आप में से बहुत लोगों ने शूटिंग किया है। 19 लाख रुपया मिला है, 9 लाख नहीं, 19 लाख रुपया मिला है।